जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी वो पर्सन जो आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, आप दोनों सेपरेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। देखिए, आपसे आपकी रिलेशन मतलब आपकी लाइफ में भी हो सकता है, इनकी लाइफ में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कहीं भी किसी भी तरफ से हो सकती है। ठीक है, और जो आपको भी जानती हो, इस पर्सन को भी जानती हो, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। और जिसकी वजह से पर्टिकुलरली मैंने आपको बता दिया है कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो एक कार्ड मैं आपके लिए लेती हूँ, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और इस रीडिंग को आप पूरा भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई गाइडेंस आपको निकल कर आपके लिए ज़रूर से आएगी। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ एक्यूरेट गाइडेंस दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिएगा प्लीज। जस्टिस, ओके। तो देखिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आया है। और इस टाइम पे जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी, वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी तरफ अगर आपका कोई इस टाइम पे कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कर्मा आपका कोई पेंडिंग था, तो वहाँ आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपके फेवर में बातें नहीं हो रही हैं, चीज़ें फेवर में, सिचुएशंस फेवर में नहीं जा रही हैं, तो वहाँ भी सिचुएशंस अब आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही। ऑल ओवर कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी है। जस्टिस आपके फेवर में, डिवाइन जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइनल एनर्जी से कनेक्ट हो। आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रोटेक्शन भी और सपोर्ट भी डिवाइन से मिल रही है। अगर आपकी ये करंट एनर्जीज है कि आपको फील होता है, डिवाइन की एनर्जीज अपने आसपास फील होती हैं, और आप भगवान से बात कर लेते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप भगवान की शरण में जाते हो और आपको वहाँ से हेल्प और सपोर्ट भी मिल रही है। ये एनर्जीज देखिए हमें फील हो जाती हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं दिखाई देते, बट किसी ना किसी पर्सन के थ्रू या किसी ना किसी सिचुएशंस के थ्रू हमारे पास हेल्प और सपोर्ट भेज देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन का, एंजल्स का, यूनिवर्स का। थैंक्स टू एंजल्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू एंजल्स। तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की रीडिंग भी आपको रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, डेथ, 3 कार्ड आए हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए आज मैं लेती हूँ
डेक को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ से देखती हूँ थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। द फूल, ओके, द टेम्परेंस, द मून, और बॉटम से आया है टावर का कार्ड। यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। हेरोफेंट, द स्टार, ओके, द लवर्स एंड हाई प्रिस्टेस। वाओ, हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं लूँगी मैं, बॉटम से कार्ड लूँगी। डेथ, ओके। तो यहाँ पे आया है बॉटम से डेथ का कार्ड। एक कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी के लिए आया है टावर का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आया है न्यू स्टार्ट, टेम्परेंस, और तो यहाँ पे तो थर्ड पार्टी के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में देखिए, इसने कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की थी। इसने अपनी लाइफ में बस छलांग मार दी, किसी सिचुएशन को लेकर छलांग मार दी। बट वो आपके पार्टनर के साथ आने की छलांग हो सकती है, कि अपनी लाइफ में ही किसी सिचुएशन को लेकर छलांग मार दी है। इसको लग रहा था कि इसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, जो डिसीज़न ये ले रही है या ले रहा है थर्ड पार्टी, तो उसको ये लग रहा था कि ऐसा करने से इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया। डिवाइन इंटरवेंशन कहता है, टावर का कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जो तुमने कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के हिसाब से तुम्हें अब फल मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे, जो थर्ड पार्टी को जो आप लोग नहीं समझा पा रहे थे, या आप उसकी मैनिपुलेशन से बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसके कर्म कांड से बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो यहाँ पे डिवाइन ने एक्शन लेने की सोची है और डिवाइन ने एक्शन लिया है। यहाँ पर टावर मूवमेंट्स थर्ड पार्टी की लाइफ में भर भर के गिरा दिए हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्टी ने सोचा था, चालाकियाँ करी थी, जो सोचा था कि बस अब ये मैनिपुलेशन करके या ये इस तरीके से मैं अब अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वहाँ पे अब टावर मूवमेंट्स आ गए। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल रही है। मून का कार्ड आया है इस टाइम पे। जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में है, और इसका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इसको रोना आ रहा है, मतलब कि पर्जी जैसे होता है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की तरफ आया है डेथ का कार्ड आया है। यहाँ पर देखिए, इनकी लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं आपके पार्टनर, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख और सफरिंग बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, और बहुत ही यहाँ पर कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस किया है आपके पार्टनर्स ने। बहुत ज़्यादा टफ टाइम इनका रहा है, अब वो टफ टाइम इनका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गुरु, या क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को, कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो इनकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट भी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो वो न्यू स्टार्ट है ना, वो दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड है, कोई गुरु या मेंटोर की गाइडेंस इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पिरिचुअली गाइडेंस भी ये यूनिवर्स की मान रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब अपने प्रति, आप दोनों के रिलेशनशिप के प्रति इनको होप मिलती हुई दिखाई दे रही है कि ये वापस से रिश्ता ठीक हो सकता है, या फिर मैं वापस से वो सारी सिचुएशंस को ठीक कर सकता हूँ, जैसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जैसा मैंने चाहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन इनको इस टाइम पे सपोर्ट करते हुए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, और यहाँ पे डिवाइन आपके पार्टनर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो, तो भगवान आपको आपके पार्टनर से कभी भी दूर नहीं कर सकते। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक हो, मतलब आपका एक होना यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है,
तो यहाँ पे डिवाइन आप दोनों के रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, हो सकता है कर रहे हो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है, ये भी न्याय का कार्ड है, ये भी शनिदेव का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोगों को, आप दोनों को ही डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखिएगा। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, जस्टिस को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से लिखिए जस्टिस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, रीडिंग में कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, तो आपको क्या जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपके पास वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीनने की कोशिश की थी, जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश की थी, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपके पास वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पार्टी के लिए। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओके जो इसने नई शुरुआत करी थी वहाँ पे इसको चीटिंग, इसको धोखा मिला है। चाहे इसने फाइनेंसेस में करी थी, किस चीज़ में नई शुरुआत करी थी एंजल्स, किस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग करी थी थर्ड पार्टी ने, किस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग करी थी, किस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग करी थी थर्ड पार्टी ने। एम्परर, तो इसने अपनी सत्ता को, मतलब इसको डर था कहीं ना कहीं कि इसके हाथ से इसकी सत्ता ना निकल जाए, इसका कंट्रोल ना निकल जाए। इसने आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू, घमंडी, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके ये डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेशन के थ्रू, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को या फिर सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, और वहाँ पे इसको धोखा मिला, इसको चीटिंग मिली है, और ये वो काम नहीं कर पाई है जो ये करना चाहती थी। तो क्या था ऐसा, क्यों आया है ये कार्ड, क्या न्यू बिगनिंग थी, क्या न्यू बिगनिंग थी, क्यों कार्ड। ओके तो ये चाहती थी, थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया, या रीजॉय सेलिब्रेशन आपके पार्टनर के साथ चाहती थी, आपके पार्टनर को कब्जा करके अपनी तरफ लाना चाहती थी। मतलब कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बाय हुक और क्रुक, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहती थी। आपके पार्टनर के साथ यूनियन चाहती थी कि अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में बना के रखे, बिकॉज ऑफ ये कहीं से भी इसके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा, ये अपने आप को हारा हुआ। देखिए अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाते हैं तो इसका जो होल्ड है, चाहे वो घर पे होल्ड है या फिर किसी भी सिचुएशन में होल्ड है, वो होल्ड ख़त्म हो रहा था। तो ये कभी भी नहीं चाहती है कि ये होल्ड इसका ख़त्म हो और जो आपका पार्टनर है वो इसके हाथ से निकले, ठीक है। तो को कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद चीटिंग के थ्रू आपके पार्टनर को आप अपनी तरफ हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहती थी। चाहे ये ब्लैक मैजिक का यूज़ करे, चाहे ये मैनिपुलेशन का यूज़ करे, या फिर ये किसी भी तरह से किसी भी एक माइंड गेम का यूज़ करके, चाहे ब्लैक मैजिक भी होता है तो ब्लैक मैजिक भी माइंड से ही आप माइंड को कब्जा करके, ठीक है, वही ब्लैक मैजिक होता है। मैनिपुलेशन दूर से इंटेंशंस डालते हैं और उसी को ब्लैक मैजिक का नाम दिया जाता है। मतलब गलत तरीके से इंटेंशंस डाल के माइंड को काबू करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है मैनिपुलेटिंग गेम, वैसे ही मैनिपुलेटिंग कोई ब्लैकमेलिंग करके या किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने पास रखना चाहती थी, बट वहाँ पे उल्टा हो गया। थर्ड पार्टी को मुँह की खानी पड़ी, थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग हो गई और थर्ड पार्टी को वहाँ पे टावर झेलना पड़ा, ठीक है। वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो डिवाइन ने उसकी बिल्कुल भी चलने नहीं दी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रिस्टेस,
इसने काफ़ी ज़्यादा साइकिक पावर्स का यूज़ किया है, सीक्रेटली काम किया है, काफ़ी ज़्यादा साइकिक पावर्स का यूज़ किया है आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखने की या सिचुएशंस को कंट्रोल में रखने की, बट वहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो कुछ भी इसने साजिशें करने की कोशिश की हैं, उन साजिशों पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया और भगवान ने वहाँ आके वो सारा चीज़ ख़त्म कर दी है। ठीक है, वो रिवर्स बैक होके थर्ड पार्टी के पास वापस जा रही है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, जब आपका ऑरा इतना बढ़िया होगा, ये देख रहे हो आप, आपके पार्टनर का ऑरा, आपका ऑरा जस्टिस का आ रहा है, तो यहाँ पे जब होगा, तो जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है ना, चाहे हमारे पर कोई ब्लैक मैजिक कर ले, चाहे कितनी बुरी नज़र डाल ले, तो वो वापस वहीं पे चली जाती है जहाँ से वो आती है। तो वो वापस वहीं पे इस टाइम चली गई है जहाँ से वो आई है। मतलब कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ करने की कोशिश करी है, तो वो रिवर्ट बैक होके वहीं पे वापस जा रही है। और थर्ड पार्टी के खुद के काम अब खराब होते हुए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ रिलेशन हो, तो वहाँ पे वो खुद खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? मून का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? मून का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट, मैंने कहा ना, बहुत अकेला फील कर रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में है, अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रही है, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है इस टाइम पे, और लोनली फील कर रही है, और दूसरों को दिखा रही है कि बस सब कुछ ठीक है, बट इसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस टाइम पे थर्ड पार्टी। ओके, टावर का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी का दिमाग बंद कर दिया गया, थर्ड पार्टी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, और इसकी कोई भी नहीं चल रही है, बिल्कुल क्रॉस रोड पे खड़ी है, इसको निकलने का मौका डिवाइन नहीं दे रहे। देखिए, अगर सब कुछ ही हम लोग करने लग जाएंगे तो ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अच्छा करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो सबका ही बुरा चाहता है, कोई किसी को देख के आज के टाइम में खुश नहीं है। और अगर भगवान ना हो, अगर यूनिवर्स ना हो, तो सब कुछ ही तहस नहस, ये दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो भगवान, जब हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं या देखते हैं भगवान की ये इंसान काबू में नहीं आ रहा, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई। थर्ड पार्टी का केतु का यहाँ पे इंटरवेंशन, केतु एकदम से आता है और चीज़ें सडनली ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ हो गया, इसका जो आंखों पे पट्टी बन गई, इसका दिमाग नहीं चल रहा है, अब इसकी जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। मतलब जो कुछ इसने आपकी लाइफ में ख़राब करने की कोशिश की थी, अब ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ में सब कुछ ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आ रहा है एंजल्स? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आ रहा है? प्लीज़ बताएं, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? अपॉर्चुनिटीज़ आपके पार्टनर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आ रहा है? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होती जा रही हैं। लवर्स को क्लैरिफाई करा है लवर्स ने, तो ये आपके रिलेशन, देखिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनका थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, अब अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, और लवर्स आपके साथ यूनियन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब करना। देखिए, लवर्स को क्लैरिफाई लवर्स ने किया है, इसका मतलब यही है कि ये अपनी जर्नी के बारे में, यानी कि आपके साथ अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, और अब आपके पास यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैरिज कमिटमेंट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर से, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्या हुआ है? क्या ख़त्म हुआ है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या ख़त्म हुआ है?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या ख़त्म हुआ है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ओके जो वेटिंग पीरियड था इनकी विश फुलफिलमेंट और इनके डिज़ायर्स और इनके बीच में जो वेटिंग पीरियड था अब वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मतलब जो इंतज़ार था, आप दोनों का जो इंतज़ार था वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये होना है और ये होकर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी देखिए क्या ख़त्म हो रहा है, जगलिंग ख़त्म हो रही है। जो आपके पास आना है नहीं आना, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, कॉल मैसेज करना है या नहीं करना, वो सारी जगलिंग यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। नॉर्डिक साइंस में आपको बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं। अल्फ़ाबेट्स मुझसे किसी ने कमेंट किया था, तो अल्फ़ाबेट्स आप सुन लीजिए, MPACILW और वी मैंने बोल दिया था शायद, ठीक है। EL, ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़ोडिक साइंस तो देखिए यहाँ पे सारे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी मैंने बता दिया स्पेसिफिकली। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। R, ये ज़ोडिक साइंस है, वो सॉरी ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और नंबर्स मैं आपको बता दूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या ये नंबर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर कर सकते हैं। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इसका जो होता है ना कैलकुलेशन, वो हो सकती है, या फिर ये नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे, 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, 888 नंबर, 444 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। इनके बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, लेट्स चेक। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम पे धोखा, चीटिंग, देख लो आपके सामने कार्ड ये पॉप अप होके गिरा है। इस टाइम पे आपके जो थर्ड पार्टी के धोखाधड़ी सामने आ रही है, आपके पार्टनर के सामने आ रही है। आपके पार्टनर को बहुत मेजर धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी के धोखे की वजह से यहाँ पे आया है टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो इनके रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सही चीज़ें हो रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और इस टाइम पे ये रिश्ता ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ गया है। डाइवोर्स तक हो सकता है अगर ये किसी पर्सन के साथ हैं, और अगर ये किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन है तो, या फिर कोई अनदर रिलेशन है, तो वहाँ पे तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी इनके बीच में था, जो इसने आपके साथ किया था, ठीक है, वो उसकी वजह से जो धोखा आपके साथ किया था थर्ड पार्टी ने, वो रिवर्स बैक होके थर्ड पार्टी के पास आ रहा है। इनके रिश्ते में अब बहुत ज़्यादा बर्डन आता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है अभी तक, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रही है, तो कमेंट पे ज़रूर से बताइएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। फ़ीस की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी, वहाँ पे जाके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर अपनी कोई भी लाइफ सिचुएशन है, कैरियर है, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी लीजिए और उनको हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसे बैठ के डिप्रेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लैरिटी लीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस, आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। 3 नंबर का कार्ड है, एक्शन को बता रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में हैं, आपसे अलग हैं, तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। आपके साथ रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। अगेन स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे चाहते हैं, मतलब 5D में 3D में दोनों जगह आपसे रियूनियन चाहते हैं। 222 नंबर देखिए, 3232 क्या सीक्वेंस निकल कर आई है। 3232 नंबर भी हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, या फिर 333 नंबर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्यार बहुत करते हैं आपसे, अब आपके पास आके यूनियन चाहते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में। देखिए 222 की एनर्जी निकल के आ गई। अगेन 222 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो बहुत बुरी तरीके से आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखी हुई है आपके पार्टनर ने। आपके साथ इस रिश्ते में आने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखी हुई है कि उनको पता है कि ये रिश्ता एक ना एक दिन तो ग्रोथ की तरफ जाएगा और थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 14 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, अगेन नंबर 5, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में, बट वो सारे चैलेंजेस को अब पार करने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा हुआ है। नंबर 3, 333 और 222 तो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। 333 नंबर यानी कि एक्शंस एंड ब्लेसिंग्स का नंबर है। 222 नंबर यूनियन का नंबर है, और इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक और लॉस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में हैं, और आपके पास आकर अपनी बिल्कुल सारी फीलिंग्स आपको शेयर कर देना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। ट्विन फ्लेम गाइडेंस से ही देखूंगी मैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। ये सोल में ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकता है, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज 3 कार्ड्स। इनर चाइल्ड हीलिंग, आपको इस टाइम पे इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए जो है, विक्टिमाइज, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डू नॉट लिसन टू द वर्ड। तो जो दुनिया कह रही है वो सही नहीं है, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे सर्च कीजिए। अगर आपको लगता है, देखिए कई लोगों को डाउट होता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ, लोगों को डाउट होता है क्या ये रिलेशन ठीक है या नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपका ऐसा पार्टनर है कि आप इसको नहीं भुला पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको किसी का विक्टिम, किसी कोई उंगलियां आपके ऊपर उठा रहा है, तो वो उनकी मर्जी है। आप जो हो आप हो, ठीक है। आपको भी भगवान ने क्रिएट किया है, आपकी भी ये जर्नी
जर्नी है, सोल जर्नी आपकी है, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को विक्टिमाइज्ड, अपने आप को नीची नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे इनर चाइल्ड हीलिंग अपनी करनी चाहिए, इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। और थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड आ रहा है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में है, तो अपनी ट्रू सोल को पहचानिए। ये मत सोचिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ है तो वो उनका ट्रू रिलेशनशिप है। आप दोनों की एक सोल जर्नी है और वो सोल जर्नी आपके साथ ही आपके पार्टनर की लिखी हुई है। तो थर्ड पार्टी को उतना महत्व मत दीजिए, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। ज़रूर से एक दिन आपका रियूनियन हो जाएगा, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। जर्नी एंड देखिए यहाँ पे योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल। आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स आपको ये दिखाई दे बोल रहे हैं कि ज़रूर से आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे और आपका यूनियन फिर से करा दिया जाएगा। टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस। तो इस टाइम पे अगर आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपनी इनर पीस में आने की ज़रूरत है। नेचर में जाइए, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, या फिर मेडिटेशंस कीजिए। यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप दूसरों को क्या ही दे सकते हो जब आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अगर आपका कोई सोल पर्पस है, सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग्स के काम कीजिए, अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाने पे काम कीजिए, ना कि आपको अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब करना है। तो अपने पार्टनर पे से, अब थर्ड पार्टी पे से फोकस हटा के अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जब आपका कप भरा होगा, जब आपके अंदर प्यार ही प्यार होगा, तभी आप अपने पार्टनर को प्यार दे पाओगे। अगर आपके अंदर जेलेसी होगी तो आप जेलेसी की नज़र से ही अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को देखोगे। सबसे पहले आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, या दूसरों को वही दोगे जो आपके पास होगा। आपके पास गुस्सा है तो दूसरों को आप गुस्सा दोगे, आपके पास नफ़रत है तो दूसरों को नफ़रत दोगे, आपके पास जो चीज़ होगी आप वही दूसरों को दोगे। आप खुद अब एनालाइज करो कि आपके पास क्या है। गुस्सा है, नफ़रत है, डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर आपके पास अनकंडीशनल लव है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, जिसकी आपकी इंट्यूशन से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों ही हैं। तो आपको किसी तरीके से जो चीज़ आपके पास होगी वही आप दूसरों को दोगे। तो सबसे पहले आप एनालाइज करो, क्या आप उस लेवल पे खरे उतर रहे हो कि आप दूसरों को सर्व करने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले इनर वर्क का मतलब ही यही होता है। आप अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर लो वाइब्रेशन एनर्जी जैसे फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपके अंदर जेलेसी है, को डिपेंडेंसी है, एंगर है, तो ये सब क्या है, ये लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं। ठीक है। हाई वाइब्रेशन एनर्जीज, गिल्ट हो गया, वो भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। ठीक है। इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, वो भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्या है, आपका अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन होती है। फियरलेस हो गए तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट हो गए तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और आपके अंदर नॉलेज आ गई तो वो आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। आप पूरी तरह से सक्षम हो दूसरों को देने के लिए, तो वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, उसकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत जल्दी पूरी होती हैं। अब आप देखो कि आपकी एनर्जी क्या है, हाई वाइब्रेशन है या लो वाइब्रेशन है। ठीक है। तो आपको वो, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ पे खड़े हो। आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो, आप एंगर में हो, आप जेलेसी कर रहे हो, आप फियर के अंदर जी रहे हो, आपके अंदर इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपके अंदर बदला लेने की भावना है, तो यानी कि आई एम सॉरी टू से आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो। अब इससे अपोजिट कर दोगे तो सारी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज हो जाएंगी। तो आपको उन हाई वाइब्रेशन एनर्जीज के अंदर आने की ज़रूरत है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।